अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आई हूँ मैं अपनी बात पूरी करने। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए छुप के वीडियो बनाना, क्योंकि मेरे घर में प्राइवेसी का बहुत इशू है और घर वालों के सामने मैं बेचारी नहीं बनना चाहती। खैर, सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाली 8 तारीख को मैं अपना खुला लेने जा रही हूँ। सवाल तो सबके दिमाग में यही आता है कि ये खुला क्यों ले रही है, इनको खुला नहीं लेना चाहिए, गुज़र करो बेटा, बर्दाश्त करो, शौहर का मर्तबा बहुत ऊंचा है, सब कुछ समझते हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब इस मोड़ पे हम 10 साल बाद फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल में सुकून बहुत है कि बहुत झेल लिया। अपनी कहानी अगर शुरू करूँगी तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मेरा घर का नाम गुड़िया है। कुछ वजह है ये नाम बताने की। दादी ने बहुत लाड प्यार से मेरा नाम गुड़िया रखा था। बस हुआ ये कि लोगों ने सचमुच की गुड़िया समझ लिया और खेलना शुरू कर दिया, मगर सब भूल गए कि इस गुड़िया में एक रूह थी। जब हम पैदा हुए तो मेरे दादा के माशाल्लाह, दादा ने 2 शादी की थी, तो मिला जुला के अल्हम्दुलिल्लाह डैडी को मिला के 18 चाचा थे मेरे। बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा परिवार था और बहुत यूनिटी थी, बहुत एका था। कभी हम लोग को लगा ही नहीं कि कोई सौतेला है, कुछ है। तो 18 चचा, एक सबसे बड़ी फूफी थी। तो नियर अबाउट 40 साल बाद मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी। तो जब बेटी पैदा हुई तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी मनाई गई। रमज़ान का वक्त था, मेरी दादी ने बहुत दिन तक रोज़ा अफ्तार करवाया। डैडी भी बहुत चाहते थे। बहुत मोहब्बत से पाला उन्होंने मुझे, बहुत मोहब्बत से, कोई बाप इतना नहीं कर सकता। अपने एरिया के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ा मैंने, आईसीएसई बोर्ड। मतलब जिस वक्त हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे और जिस तरह से मेरी बिरादरी थी, तो हम लोग के पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। मगर मेरे डैडी ने, मेरी माँ ने, बल्कि डैडी तो बिज़नेस में बिज़ी रहते थे बहुत ज़्यादा, तो अम्मी ने अपनी हर कोशिश की कि उनके बच्चों को तालीम अच्छी मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे भाई बहन, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है मेरी माँ की मेहनत थी। तो खैर, आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन हो गया। अब नीज स्कर्ट पहनना रहता था और मतलब यकीन नहीं जानेंगे आप कि मेरी माँ मुझे दीन भी सिखाया उन्होंने। तो अच्छे स्कूल में हम लोग पढ़े, स्कूटी दिला दी गई मेरे। उस वक्त पे लड़कों के पास भी स्कूटी नहीं होती थी। तो जिस वक्त मैं 6th 7th में थी तो मेरे को स्कूटी मिली एंड आई वाज लाइक द क्वीन। बहुत सब लोग बहुत नहीं, स्कूल में भी बड़ा टशन मारते थे हम कि भाई स्कूटी है मेरे पास। मगर शायद बाप ने इतना मोहब्बत दी, माँ ने इतनी मोहब्बत दी, या अल्लाह जाने, इतने खूबसूरत भी नहीं थे कि कोई अफेयर चलता या कुछ भी चलता। और शायद सारी सज़ा जो ज़िंदगी में झेली वो इस वजह से थी कि खूबसूरत नहीं थे हम। खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं। अल्लाह ने जो भी बनाया, काना नहीं बनाया, कुतरा नहीं बनाया। मगर हाँ, दुनिया को अच्छे नहीं लगे कभी हम। शादी का वक्त आया, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आए, मगर डैडी को लगा कि बेटी अच्छी है मेरी, पढ़ लिख रही है, अच्छी जगह रिश्ता करेंगे। वो चीज़ लोगों को बहुत बुरा भला भी कहते थे, बहुत आज़ादी दिए हैं, स्कूटी चलवाते हैं, ऐसी ऐसी बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, कहाँ ऐसा लड़का मिलेगा पढ़ा लिखा। मगर खैर, डैडी किसी की नहीं सुने। अच्छे रिश्ते तलाश हर कोई करता है, मगर मेरे माँ बाप ने उस चीज़ के पीछे बहुत सुना, कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ करेंगे। खैर, एक बार 2007 में डैडी अम्मी हज करने गए। तो वहाँ से आने के बाद डैडी को लगा, 6 भाई बहन थे हम लोग, बड़े भाई थे, छोटे भाई बहन सब थे। मगर डैडी को लगा कि मुझे इस बेटी को भी हज कराना चाहिए, तो डैडी मेरे को हज करा दिया। तो बहुत बड़ी बात थी कुंवारेपन में हज करना। तो आई वॉज लाइक स्पेशल किड, या स्पेशल बंदी थी अल्लाह की। बहुत चीज़ों से नवाजा मेरे अल्लाह ने मुझे, बहुत स्पेशल स्पेशल चीज़ें। मेरी एक दोस्त थी, है, सिर्फ एक ही दोस्त है दिल की, उनकी फैमिली के बहुत करीब थी मैं।
उन लोग के साथ दिल्ली गई, पटना गई। डैडी ने भी इंडिया की कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ नहीं घुमाया हो। सब कुछ कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर होते हैं या गरीब होते हैं या आपके पास कोई सपोर्ट नहीं करता इसलिए आप जुल्म सहते हैं। कभी कभी आप हालात की वजह से या किस्मत की वजह से या अपने अंदर जो हिम्मत नहीं होती उसकी वजह से भी हम लोग बहुत कुछ सह जाते हैं, जो शायद गलत भी होता है। सही वक्त पे ही सही फैसले लेने चाहिए। खैर, रिश्ता आया मेरे लिए मेहताब का। पता नहीं उस रिश्ते में मैंने इस्तिखारा नहीं किया क्योंकि बहुत थक गए थे। खूबसूरत नहीं थे तो डर लगता था पता नहीं कहाँ शादी हो, कोई पसंद नहीं करेगा। तो खुश हो गए थे हम रिश्ता सुन के कि अच्छा रिश्ता है, एक इकलौता लड़का है, कोई भाई बहन नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, माँ बाप बहुत अच्छे लगे, सीधे साधे थे। लड़का सुना दाढ़ी है, डैडी ने मेरे से पूछा कि दाढ़ी है उसके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने बोला हम तो खाना काबा देख के दुआ मांगे थे कि अल्लाह ताला नमाजी देना, दीनदार देना, दाढ़ी हो उसके, सुन्नतों पे अमल करने वाला। पूछा क्या उससे, उनकी माँ से, उन्होंने यही कहा कि नहीं नहीं हमारा बेटा बहुत दीनदार है, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी इंग्लिश भी है। खैर, हमसे पूछा डैडी ने, मैंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है दाढ़ी से या किसी चीज़ से। इंगेजमेंट हुई मेरी, बहुत सामान आया मेरी इंगेजमेंट में, मतलब बिरादरी की शायद सबसे अच्छी इंगेजमेंट मेरी हुई थी। मेरे घर वालों ने जो दिया वो तो अलग चीज़ थी, हर लड़की के माँ बाप अपने से अपनी हैसियत से बढ़ के देते हैं, मगर उनकी तरफ से भी बहुत कुछ आया, बहुत कुछ। मतलब सोने के दो दो सेट और ये वो, बहुत फल फ्रूट। हर कोई ये सोच रहा था कि माशाल्लाह गुड़िया की किस्मत चमक गई। और हमने भी उस तारीख से रोज़ शुक्राने की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि यार बहुत अच्छा रिश्ता मिला। लड़का देखने की बात हुई, हमने सीधा सीधा फैसला ये अपने भाई पे, बड़े और मेरी दोस्त मिली, उस पर हमने छोड़ दिया कि अगर ये लोग को लड़का पसंद होगा तो मेरे को कोई इशू नहीं है। छोटी बहन को लड़का नहीं पसंद आया था, थोड़ा हेल्दी था। उसने कहा नहीं हमको नहीं पसंद है। तो जवाब मिल गया, तुम्हारी बहन कौन सी ऐश्वर्या राय है जो शाहरुख खान मिलेगा। वो जवाब हमें भी माकूल लगा कि यार सही में, मतलब मैं कितनी खूबसूरत हूँ जो बहुत खूबसूरत की उम्मीद करूँ। दोस्त से मैंने अपनी पूछा नहीं, इनडायरेक्टली ऐसे ही पूछती थी किसकी तरह लगता है, और शी यूज टू कीप क्वाइट, वो कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। उनके घर, बिल्डिंग, जो इंसान देखता है लड़के में, घर मकान, सिर्फ एक चीज़ नहीं देखता इंसान, कैरेक्टर, मिजाज। और वही ज़िंदगी भर साथ चलता है। बहुत अरमान से मैंने शादी की। मेकअप, शैम्पू, कंडीशनर, इसलिए बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें आगे चल के मेरी ज़िंदगी से जुड़ती गई। हज करके आने के बाद सऊदी का ब्रांडेड शैम्पू यूज़ करती थी, कंडीशनर यूज़ करती थी, और जाहिर सी बात है हर लड़की शादी के टाइम पे सबसे बेस्ट लेके जाती है। मैंने भी अच्छा सा मेकअप किट लिया, बहुत सारा सामान लिया। मलेशिया से बेड मंगाई गई मेरे लिए, हाइड्रोलिक बेड थी उस वक्त, आज से 11 साल पहले, बहुत बड़ी बात थी। हाइड्रोलिक बेड थी, माइक्रोवेव, मतलब अपने हिसाब से हमने सब कुछ अच्छा अच्छा लिया ही। डैडी ये लेना है, वो लेना है, सैंडविच खाने का शौक है, टोस्टर लूँगी, स्टीम आयरन लूँगी, एसी लूँगी। खैर, शादी हुई मेरी 29 अक्टूबर 2011। बहुत अरमानों से, बहुत अच्छा लहंगा आया मेरा उधर से भी, और शादी हो गई मेरी, और शुरुआत हो गई एक ऐसी ज़िंदगी की जो सिर्फ अजाब थी। इससे आगे आज नहीं बता पाऊँगी, फिर कनेक्ट करती हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।